नो व्हाट इज अ सोल एंड व्हाट इज अ स्पिरिट। बट फिर भी बहुत बार लोग सवाल पूछते हैं, मैम व्हाट इज सोल, व्हाट इज स्पिरिट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू, राइट? Because if you see in most of the Eastern philosophies, we talk more about the soul. Okay. So हम सब अभी यहाँ बैठे हैं, we are in physical body, but we also have a soul, right? और ये सोल हम जब यहाँ रहेंगे भी नहीं तो भी रहेगी। तो फिर क्या स्पिरिट नहीं रहती है? स्पिरिट भी रहती है। तो सोल के हिसाब से अगर हम देखें तो बेसिकली सोल की एक बॉडी है, राइट? उसको एक फिजिकल बॉडी दी गई है जिसके अंदर वो आराम से बैठी है। और जब उसे लगेगा कि यहाँ पे मैं बहुत समय रह ली हूँ, अब मेरा जाने का टाइम आ गया है, अब मुझे बाहर जाना चाहिए, तो वो अपने आप को इस बॉडी से अलग कर लेती है और बॉडी की तरफ जो भी उसका मोह है वो खत्म हो जाता है और उसकी कॉर्ड उससे कट के और वो चली जाती है। अब ऑफ कोर्स कहाँ जाती है वो हम सब नहीं जानते, लेकिन फिर भी बहुत सारी धारणाएं, बहुत सारी चीजें हैं जो हम कहते हैं उसके बारे में। And we always talk about it and we say कि okay, there is a spirit world, there is a heaven, there is a hell, there is a place where there is a punishment, there is a reward, there is a karma settlement, everything we talk about. And this is not today's talk. It has been talked for years and centuries as well as for yuga, yugantar, right? So ये कोई कंसेप्ट, नया कंसेप्ट नहीं है। बहुत सालों से, बहुत वर्षों से, बहुत पीढ़ियों से ये दर पे दर चला आ रहा है। और हमें विश्वास है कि इसका हद, जितने भी हद तक हम सोच पाते हैं, कुछ ना कुछ तो सही है ही, बल्कि कुछ ना कुछ नया एडिशन भी होता रहता है हर साल, कि कुछ नई चीजें हमें पता चलती हैं कि अच्छा ये भी होता है स्पिरिट वर्ल्ड में, अच्छा ये भी होता है, ओके। और उस हिसाब से नई नई मोडालिटीज भी आती हैं उन चीजों को डील करने के लिए, राइट? सो अब क्वेश्चन है कि ठीक है, सोल आत्मा है जो आप, और आत्मा परमात्मा से मिल जाती है, right? So there is a divine with whatever name you may call, but it joins that. Then what happens to the spirit? But we always talk जहां परमात्मा रहते हैं वो तो स्पिरिट वर्ल्ड है, सोल वर्ल्ड तो नहीं हम बोलते उसको। ज्यादातर हमारा मेंशन ये होता है ना, वी गो टू द स्पिरिट वर्ल्ड। डू वी से वी गो टू द सोल वर्ल्ड? No, we don't never say that, right? That doesn't mean that we can't say that. But somewhere that means that when we associate with a spirit, we associate it at a higher level. You understand that? क्योंकि जब आप डिवाइन की बात कर रहे हो, जब आप सोल्स की बात कर रहे हो और कह रहे हो सोल स्पिरिट वर्ल्ड में जा रही है, तो स्पिरिट वर्ल्ड खराब जगह तो नहीं हो सकती। इट हैज टू बी हायर देन आवर रेल्म, राइट? सो दैट इज द मेन फिलोसफी when we say कि it's dangerous to talk to the spirits. In what way is it dangerous? When we talk to the divine, when we talk about raising our high consciousness higher, then how can the spirit world be bad? लगता नहीं अजीब बात है ना? How can the spirit world be bad? जब सोल वहां जा रही है, बड़े बड़े महारथी वहां रह रहे हैं, बड़े बड़े इष्ट देव देवता और बड़े बड़े जो भी हमारे, जिनमें हम विश्वास रखते हैं, पर हमने उन्हें देखा नहीं है, या देखा भी हो तो शायद उस रूप में नहीं देखा, पर वो रह तो वहां रहे। और अगर वहां रह रहे हैं और वहीं सोल जा रही है, तो इसका मतलब वो जगह की इंपॉर्टेंस यहाँ से ज्यादा होनी चाहिए। क्योंकि वहां पे तो वो स्तर भी है कि वहां पे लोग इंट्रोस्पेक्ट कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, हीलिंग भी हो रही है, और ये अवेयरनेस में भी आ पा रहे हैं कि हमने क्या गलत किया, क्या सही किया, राइट? सो देर इज ऑफ कोर्स एन एग्जिस्टेंस ऑफ टू वर्ल्ड्स। नाउ हाउ फार आर दीज टू वर्ल्ड्स इज अ क्वेश्चन, because they may be just joined together, or they may be part of the same world. We don't know. Or they may be just a small parda between the two, and we just have to travel from one place to another. That's all, right?
अब ये पर्दा एनर्जेटिक पर्दा है, स्पिरिचुअल पर्दा है, एक्चुअल पर्दा है, वो पता नहीं, लेकिन कुछ तो है, इसके कारण हम देख नहीं पा रहे, नहीं तो हमको देखने को होना चाहिए, राइट? सो पर्दे के पीछे क्या है हमको पता नहीं, लेकिन अंदाजा है कि क्या है, राइट? सो दैट्स अ स्पिरिट वर्ल्ड, और उसी को हम मीडियमशिप बोलते हैं। मीडियमशिप मतलब क्या? आप एक मीडियम बन रहे हो, एक जरिया बन रहे हो, जो उस स्टॉप पे खड़ा है जहां पे यहां से वहां तक पहुंचने का, वो कम्युनिकेशन को रिसीव करने का, मैसेजेस को रिसीव करने का, और वो समझने का कि क्या उस तरफ है, वो आप बता पा रहे हैं, राइट? अब इसका मतलब कि आपके पास दूरदर्शन होना चाहिए, या कुछ ऐसा एंटीना होना चाहिए जो वहां की फ्रीक्वेंसी को कैच कर पाए, राइट? दिव्य आंखें होनी चाहिए ना आपकी, क्योंकि नॉर्मल आंखों से तो हमको नहीं दिख रहा है, none of us are able to see it, but if we want to see it, then how those people can see who are mediums and we cannot see it, right? So that means that they have certainly some skills or some tools which they utilize for able to see that space, right?